नमस्कार। अक्सर हम चुनावी नतीजों को सिर्फ हार जीत के चश्मे से देखते हैं, पर हर नतीजा अपने आप में एक कहानी है, डेटा की, लोगों की और रणनीति की। आज हम एक फोरेंसिक केस स्टडी के जरिए ऐसी ही एक कहानी की परतें खोलेंगे। तो चलिए चलते हैं उत्तराखंड, और यहां हमारा फोकस है BHEL रानीपुर विधानसभा क्षेत्र पर। देखिए, ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये एक जीता जागता राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब इस पूरी कहानी के दिल में है एक नंबर। वो नंबर है 13,862, 13,862। ये 2022 के चुनाव में हार और जीत का फासला था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चुनौती है, एक पहेली है, और आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है, इस फासले को, इस गैप को भरने के लिए डेटा हमें क्या बताता है? देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, हम गहराई में जाकर ये समझेंगे कि क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले रानीपुर की इस पहेली को समझेंगे, फिर चुनावी गणित की गुत्थी सुलझेंगे, मतदाता की आवाज को सुनेंगे, राजनीतिक रणभूमि का नक्शा देखेंगे, और फिर एक 90 दिन के गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर भी नजर डालेंगे। और हां, अंत में बात करेंगे कि ये सब सिर्फ चुनाव तक ही सीमित क्यों नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। BHEL रानीपुर की पहेली, जमीन पर असलियत क्या है? ये जो 13,862 वोटों का फर्क था 2022 में, इसकी जड़ें कहां हैं? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कुल मतदाता हैं करीब करीब 1,64,000 और वोट डालने आए लगभग 70% लोग। अब देखिए, जीतने वाली पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले, मतलब आधे से ज्यादा, और जो चैलेंजर पार्टी थी वो करीब 38% पर सिमट गई, और इसी वजह से फासला बना 13,862 वोटों का। ये नंबर्स, यही हमारी पड़ताल का बेस हैं। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, चुनावी गणित को डीकोड करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने अंदर समय के साथ बदलते राजनीतिक समीकरणों की एक पूरी कहानी छिपाए हुए हैं। ये चार्ट देखिए, साफ साफ दिख रहा है जीतने वाले और हारने वाले के बीच 12.19% का सीधा सीधा फर्क। ये एक बड़ी खाई है, इसमें कोई शक नहीं, पर सवाल यह है कि क्या ये हमेशा से इतनी ही बड़ी थी? और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। इस टाइमलाइन को देखिए। जो चैलेंजर पार्टी है, उसने पिछले एक दशक में लगातार अपनी जमीन मजबूत की है। 2012 में सिर्फ 13% पर थे, 2017 में 33% पर पहुंचे, और 2022 में 38% से भी ज्यादा। इसका मतलब साफ है, भले ही 2022 में हार मिली हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो ग्रोथ का है। और एक और बहुत जरूरी बात, जीतने वाली पार्टी की जो जीत का मार्जिन है वो सिकुड़ रहा है। 2017 में ये फर्क 21.4% का था, जो 2022 में घटकर सिर्फ 12.2% रह गया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि मौजूदा सत्ता का जो समर्थन है वो शायद कमजोर पड़ रहा है, और यहां एक अवसर बन सकता है। ठीक है, आंकड़ों की कहानी तो हमने देख ली, पर इन परसेंटेजेस के पीछे कौन है? लोग, मतदाता। चलिए अब उनकी आवाज सुनते हैं। आखिर कौन से मुद्दे हैं जो उनके वोट देने के फैसले पर असर डालते हैं? ये वो मुद्दे हैं जो हर घर को, हर परिवार को छूते हैं। बेरोजगारी, नौकरी की चिंता, बढ़ती कीमतें यानी महंगाई, कानून व्यवस्था, और कभी कभी सांप्रदायिक तनाव का माहौल, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी, और टूटी फूटी खराब सड़कें। सच तो यह है कि बड़े बड़े चुनाव अक्सर इन्हीं बुनियादी मुद्दों पर ही जीते या हारे जाते हैं। और यहीं पर हमें एक बात समझनी होगी, लोकतंत्र में जनता की इन शिकायतों को सुनना और उनका समाधान करना, ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना है। एक जिम्मेदार पब्लिक स्पीच, एक सार्थक बहस तभी हो सकती है जब हम इन असली रोजमर्रा के संघर्षों को समझते हों। तो अब हमारे पास डेटा है, लोगों की आवाज है, इन सब के साथ एक पॉलिटिकल कैंपेन अपनी स्थिति का, अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन कैसे करे? इसके लिए कुछ रणनीतिक ढांचों, कुछ फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल होता है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। यहां हम एक खास फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। इसका मकसद है किसी भी अभियान की तैयारी का 360 डिग्री असेसमेंट करना, मतलब हर पहलू से उसे जांचना, परखना। तो क्या है ये 4 चेहरे? पहला है चुनावी चेहरा, मतलब राजनीतिक माहौल कैसा है, वोटर का ट्रेंड क्या है।
दूसरा संगठनात्मक चेहरा, यानी जमीन पर पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत है। तीसरा कथात्मक चेहरा, यानी वो कहानी जो कैंपेन लोगों को सुना रहा है। और चौथा और बहुत जरूरी, संसाधन चेहरा, यानी पैसा, लोग और वक्त, ये कितने हैं। ये स्लाइड इस प्रक्रिया को और अच्छे से समझाती है। एक तरफ है इनसाइड स्कैन, मतलब पार्टी की अपनी ताकतें और कमजोरियां, जैसे कि उम्मीदवार कितना मजबूत है, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क कैसा है। और दूसरी तरफ है आउटसाइड स्कैन, मतलब बाहर के मौके और खतरे, जैसे राजनीतिक माहौल, आर्थिक दबाव, सामाजिक बदलाव। इन दोनों का जब मिलान होता है तब जाकर एक मुकम्मल तस्वीर बनती है। ठीक है, डायग्नोसिस हो गया, अब इलाज की बारी, मतलब विश्लेषण से एक्शन तक का सफर। इस पूरी समझ के आधार पर एक अभियान को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, यहीं पर आता है 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। इस प्लान को 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक सीढ़ी की तरह। पहले 30 दिन यानी D90 से D60 तक फोकस है ऑर्गेनाइजेशन बनाने और लोगों तक पहुंचने पर। अगले 30 दिन कैंपेन को रफ्तार देने पर। और आखिरी 29 दिन पूरा जोर इस बात पर कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए घर से निकलें, जिसे कहते हैं गेट आउट द वोट। और आज के जमाने में डिजिटल रणनीति के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। इस प्लान में देखिए, तेजी से मैसेज पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स, उम्मीदवार को लोगों से जुड़ते हुए दिखाने वाली इंस्टाग्राम रील्स, अफवाहों को काउंटर करने के लिए डिजिटल फैक्ट चेकर्स, और लोकल लेवल पर सही ऑडियंस तक विज्ञापन पहुंचाना, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात यहां साफ समझनी होगी, मॉडर्न आउटरीच का मतलब वोटर की प्राइवेसी का सम्मान करना भी है। अगर आप कम्युनिकेशन के लिए किसी के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भारत के DPDP फ्रेमवर्क के मुताबिक ये उनकी सहमति और एक स्पष्ट उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। ये सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। चलिए अब आखिर में इस पूरी एक्सरसाइज के बड़े मकसद पर आते हैं। ये जो ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं बना है। इसका उद्देश्य इससे कहीं आगे, कहीं बड़ा है। चुनाव शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो इतना डिटेल स्ट्रैटेजिक काम है, इसका असली मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि गवर्नेंस का यानी शासन का एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो ज्यादा असरदार हो, जो लोगों की जरूरतों को बेहतर समझे। तो आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्या एक डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट एक राजनीतिक लड़ाई को जनता के साथ विश्वास के एक अनुबंध में, एक कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।